बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज या रिव्यू एक्सरसाइज जिसे आप कह सकते हैं वन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं बल्कि तमाम बोर्ड्स में। ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन दो अक्सर आ जाते होते हैं। दो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये है, इसमें सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करें, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, आपको नज़र आ रहा होगा। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन कोई नहीं लगाई उसने कि इस मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो पहले कोशिश करनी है आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने की, लेकिन इसके फैक्टर नहीं बन रहे। दो एक बार दो अगर बन जाएगा ये तो दो के हमें फैक्टर्स नहीं मिलेंगे जिनको ऐड करके 2 प्लस का 2 मिले। तो इसलिए हम जो है इसके ऊपर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करना है, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास ए कितना है 1, ठीक हो गया। यहाँ पे 1 मौजूद है, नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स के साथ एक्स का कोएफिशिएंट है +2, तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2, ठीक हो गया। ए बी सी की हमने वैल्यूज़ पुट कर लिख ली हैं। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है। एक्स किसके बराबर होता है, याद होगा आपको, आपने एक्सरसाइज में किया होगा -b प्लस -b² -4ac। इसका ऊपर क्या होता है जी, जज़र अंडर रूट, और बटे में आ जाएगा 2a, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस ये, उसके बाद b की वैल्यू है 2 मेरे पास, उसके बाद प्लस माइनस b का स्केयर, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 का स्केयर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू कितनी है 1, और उसके बाद c की वैल्यू कितनी है -2। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जज़र आ जाएगा, और बटे में है जी मेरे पास क्या 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। तो x मेरे पास आ जाएगा जी -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये गौर कीजिएगा 4 एक बार 4 और 4 2 बार 8, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 8 हो जाएगा, जमा का 8, इसका क्या आ जाएगा ऊपर जज़र, और बटे में आ जाएगा 2 एक बार 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2 जमा माइनस 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका जज़र, और बटे में आ जाएगा 2, ठीक हो गया। अब गौर कीजिएगा ये 12 का जज़र आ रहा है, ये 12 का जज़र जो है पूरा पूरा हमें जो है नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जिसके 2 टुकड़े कर देते होते हैं, इसको ज़रब में हम तोड़ना है हमने इसको ऐसे। 12 का जज़र है ना, तो इसको हम लिखेंगे, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 4 ज़रब 3, 4 ज़रब 3 कितना होता है 12, 12 का जज़र हो जाएगा। अब ये जदर की खसूसियत होती है कि इसको हम अलग-अलग सेपरेट कर सकते हैं अगर इसके नीचे जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 का जदर अलग हो जाएगा, 3 का अलग हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा 4 का जदर अब सॉल्व होकर 2 बन जाएगा, 2 ज़रब 3 का जदर बन जाएगा, ठीक हो गया। इसका मतलब जिस जगह पे हमारे पास 12 का जदर है उसको हम लिख सकते हैं 2 3 का जदर। तो इधर मैं लाइन लगाता हूँ, इसको दोबारा से इस जगह पे इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ। ये स्टेप मैं दूसरी तरफ पे करने जा रहा हूँ। तो x मेरे पास आ जाएगा जी अब -2 प्लस माइनस, ठीक हो गया। ये 12 का जदर मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, 2 3 का जदर होता है, तो इसको 2 ज़रब 3 का जदर लिख सकते हैं ऐसे, और बटे में कितना है जी 2, ये वाला बटे में 2 लिख दिया मैंने। अब गौर कीजिएगा ये भी यहाँ पे 2 मौजूद है, यहाँ पे 2 है, तो 2 हमने कॉमन लेना है, मुश्तरक ले लेंगे, इसमें से बाहर निकाल लेंगे। 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद माइनस का 1 आ जाएगा। -1 कैसे है, ये -2 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 2 कॉमन ले लिया हमने, जस्ट 3 का जज़र आ जाएगा, 3 अंडर रूट बच जाएगा, और बटे में कितना है 2। अब 2 के साथ 2 ये हमने काट देना है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी -1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट, ठीक हो गया। अब इसको हमने इधर छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है लाजमी एंड पे। सोल्यूशन सेट अगर आपका एक नंबर कट सकता है इधर से, -1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट, और इसके बाद ब्रैकेट सामने बंद कर देनी है। तो ये हमने इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हो चुका है बोर्ड के तमाम पेपर्स में, अच्छे से कर लें इनको। ये रिव्यू एक्सरसाइज जो होती हैं इनके, इनमें से बहुत पेपर आएगा, ख़ास तौर पे इस बार 25% आपका कंसेप्चुअल पेपर होगा। आपको पता होगा कि आपकी स्कीम में 2024 में कंसेप्चुअल पेपर जो है, कंसेप्चुअल पार्ट 25% होगा पेपर में। तो उसके लिए आप लोगों ने ये रिव्यू एक्सरसाइज कोई नहीं छोड़नी, मिसलिनियस एक्सरसाइज या आधा मश्क जिसको कहते हैं उर्दू में, किसी भी चैप्टर की आपने नहीं छोड़नी। अब इसका हम करने जा रहे हैं सॉल्व सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, उसका सेकंड पार्ट है जी 5x स्क्वायर है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन कहा उसने, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x।
कहता है इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। इसमें कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट नंबर 2, इसमें कंडीशन है कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, हम इसको रीअरेंज करेंगे 5x², ये 15x को इधर शिफ्ट कर दें, माइनस का 15x हो जाएगा, ठीक हो गया, बराबर किसके आ जाएगा 0 के। अब इन दोनों में से 5x मैंने कॉमन लेना है, 5x कॉमन लिया, बाकी रह जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 0। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है और ये भी पेपर में आ चुका है। और मज़े की बात ये है कि ये क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करने के बावजूद बच्चे जो है मैथ में सप्ली आती है उनकी। अब गौर कीजिएगा किस तरह के बच्चे हैं, वो पढ़ते ही नहीं हैं, इसलिए शायद उनकी सप्ली आ जाती होगी। ये इस तरह के क्वेश्चन है, ये देखें 10th में कितना। अब दोनों को हमने क्या करना है, बारी बारी 0 के बराबर, 5x इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के बराबर, और x - 3 जो है इसको भी 0 के बराबर कर दिया हमने। तो ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मैं स्टेप कर देता हूँ, 0 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 0। अगर 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो आंसर कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। उसके बाद -3 इस साइड पे आके +3 हो जाएगा, x आ जाएगा जी +3। तो अब मेरे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा, ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 और 3, 0 और 3 जो है इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये लें जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी सॉल्व कर लिया है हमने। बहुत आसान सा पार्ट है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड के पेपर्स में। उसके बाद अब मैं करने जा रहा हूँ थर्ड पार्ट इसका, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, ठीक हो गया। इक्वेशन दी हुई है उसने थर्ड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट इक्वेशन है जी 1/x - 4 प्लस 1/x - 4, 1/x - 4 बराबर किसके है, 3 के। कहता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। आपने याद है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c किसके बराबर होता है, 0 के, ठीक हो गया। इसको इस फॉर्म में हमने लेके आना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे। आसान सा इसका मेथड है कि अगर LCM या जुज़ाफ़ल जैसे कहते हैं वो लेना होगा तो हमने ये देखें दोनों जो है बटे वाली रकमें मुख्तलिफ हैं। अगर दोनों मुख्तलिफ हों तो हम दोनों को बटे में लिख लेंगे, x - 4 भी लिख लेंगे, x - 4 भी लिख लेंगे। अब गौर कीजिएगा, अब x - 4 के साथ x - 4 कट जाएगा, जो एक जैसी होती हैं वो कट जाएंगी। x - 4 कट गया, x - 4 बचेगा। x - 4 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x - 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस लिख लूँगा इधर में। अब x - 4 और x - 4 ये दोनों सेम है, जो एक जैसी होती हैं वो कट जाती होती हैं, ये कट जाएंगी, बाकी बच जाएगा x - 4। x - 4 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ज़रब खाएगा तो x - 4 वैसे आ जाएगा, और बराबर किसके है जी, 3 के है। अब हम क्या करेंगे, गौर कीजिएगा, ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 4, ये कैंसिल हो जाएगा। x और x कितना बन जाएगा, 2x, और बटे में एक फार्मूला यूज़ हो रहा है इधर, a + b a - b, याद होगा आपको फार्मूला, 6ठी 7वीं से आप कर रहे हैं ये वाला फार्मूला, a + b a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। ये फार्मूला मैंने साइड पे लिख दिया। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर और -a² - b की जगह पे मेरे पास है 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, a² - b² किसके बराबर है, 3 के। तो ये 2x बटे में आ जाएगा x की ताकत 2 -4 का स्क्वायर कितना आता है, 4 का मुरब्बा 16, बराबर आ जाएगा 3 के। अब ये हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके बटे में 1 लिख देना है। अब ज़रबे चले पाई या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं वो करनी है हमने। ये वाला जो है ये इसके बटे वाले नंबर से ज़रब खाएगा और ये 3 इनके साथ ज़रब खाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़रबे चले पाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 ज़रब खाएगा x की ताकत 2 -16 के साथ, और बराबर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 ज़रब खाएगा 2x के साथ। तो 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 3x² -16 3 बार कितना होता है, 48, 48 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 2x के। अब हमने सिर्फ एक स्टेप रह गया, 2x को भी इस साइड पे शिफ्ट कर देना है। ये देखिएगा x की ताकत 2 के बाद x वाली रकम आनी चाहिए, तो 2x इस दूसरी साइड पे, इसको इस साइड पे ले आओ, 3x², और ये जमा का 2x इस साइड पे आके माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 48 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। ये जी हमारे पास उसकी गिवन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना था। ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 10th क्लास का मैथमेटिक्स, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का हमने रिव्यू एक्सरसाइज जो है मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 उसका हमने पार्ट नंबर जो है 3 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी मेरे पास ये। अब हम करने जा रहे हैं इसका 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो इसमें ये है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करने उसके तरीक़ों के नाम लिखें। तो उसका मैंने आपको बताया था शुरू में कि उसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा है, जस्ट इसका आंसर में आपने उसके मेथड्स के नेम लिखने हैं।
फर्स्ट मेथड उसका था जी फैक्टराइजेशन, ठीक हो गया। आपने सिर्फ इसका नाम लिखना है कि फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद सेकंड उसके नेम्स लिखने हैं, ठीक हो गया। सेकंड नेम हमने सेकंड पढ़ा था इसका तरीका कंप्लीटिंग स्केयर, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, ठीक हो गया। COMPLECTING कंप्लीटिंग स्केयर, ठीक हो गया, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। दूसरा तरीका ये था, ठीक हो गया। और तीसरा तरीके का नाम क्या था जी, हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक हो गया। इसमें आपने बस तरीक़ों के नाम लिखने हैं। राइट डाउन द मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3 मेथड्स हैं, कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आपने उर्दू मीडियम में लिखना है तो फैक्टराइजेशन को क्या लिखोगे आप? तजज़ी का तरीका, ठीक हो गया, इसको तजज़ी कहते हैं, तजज़ी का तरीका उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और कंप्लीटिंग स्केयर को क्या कहते हैं? तकमील मुरब्बा का तरीका। दूसरा तरीका हमने पढ़ा था तकमील मुरब्बा या कंप्लीटिंग स्केयर। और तीसरा था क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको उर्दू में क्या कहेंगे? 2 दर्जी फार्मूला, ठीक हो गया। ये 3 तरीके हैं जी हमारे पास, ठीक होगा। तीनों के मैंने नाम लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की जो है उसके हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जो है 4 सॉल्व कर लिया। अब उसका पार्ट 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें एक इक्वेशन दी हुई है जी 2x माइनस 1/2, 2x माइनस 1/2 सारे का है जी होल स्केयर और सारे का मुरब्बा है, बराबर किसके? 9/4 के। बहुत इंपॉर्टेंट है, VIP शॉर्ट क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें ये देखें लेफ्ट साइड पे हमें स्केयर मुरब्बा नज़र आ रहा है, तो जब तक ये मुरब्बा ख़त्म नहीं होगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। एक्स हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इसका क्या लेंगे? जज़र लेंगे, ठीक हो गया, अंडर रूट लेंगे। दोनों तरफ हमने जज़र ले लिया। अब आपको पता है मुरब्बा और जज़र कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1/2 किसके बराबर आ जाएगा? 9 का जज़र कितना होता है? 3, और 4 का कितना होता है? 2। 9 का 3 और 4 का 2, साथ में प्लस माइनस लग जाता होता है, जज़र लेने के बाद प्लस माइनस आ जाएगा। अब हमने इसके 2 पार्ट करने हैं। एक में 2x माइनस 1/2, एक दफ़ा ये आ जाएगा प्लस 3/2 के बराबर, और इस साइड पे मैं करूँगा 2x माइनस 1/2। इसमें ये 2 वैल्यूज़ हैं मेरे पास, एक जमा का 3/2 और एक माइनस का 3/2। ये जमा 3/2 के बराबर एक बार रखना है, इसको एक बार माइनस 3/2 के बराबर रखना है। अब हमने इनमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये x को आज़ाद करना है, कोशिश करनी है x हमारा इसी साइड पर है, इस x के साथ जो फालतू टर्म्स हैं वो दूसरी साइड पर शिफ्ट करनी है। एज़ इट इज़ हम इस साइड पर करेंगे, x ही इधर ही रहने देना है, बाकी सारी टर्म जो हैं दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देनी है। तो ये माइनस 1/2 सबसे पहले शिफ्ट करोगे तो प्लस 1/2 बन जाएगा। इधर बच जाएगा 2x किसके बराबर आ जाएगा? 3/2, जमा का आ जाएगा 1/2 मेरे पास। उसके बाद 2x जो है ये बराबर आ जाएगा मेरे पास, इसका LCM लेंगे 2 आ जाएगा, 2 के साथ कट जाएगा 3 आ जाएगा, जमा 2 के साथ कट जाएगा 1 बार 1 आ जाएगा। जुज़ाफ का लिया मैंने सादा। 2x किसके बराबर आ जाएगा? 3 और 1 4/2। अब ये कट जाएगा 2 1 बार 2 2 बार 4। 2x किसके बराबर आ रहा है मेरे पास? 2 के। अब 2 ये डिवाइड हो जाएगा, x हमने इस साइड पे रहने देना है, 2 को 2 पे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो इस साइड से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 1, ठीक हो गया। उसके बाद गौर कीजिएगा इस साइड पे भी हमने यही काम करना है, ये माइनस का 1/2 दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, x हमने इसी साइड पे रहने देना है, माइनस 3/2 प्लस 1/2, ठीक हो गया। तो 2x मेरे पास आ जाएगा जी, इसका हम लेंगे दोबारा से LCM, 2 आ जाएगा, इसका जुज़ाफगल 2 के साथ कट जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, जमा 2 1 बार 2 और 1 बार 1। तो 2x मेरे पास इस साइड से आ रहा है जी, ये गौर कीजिएगा, जमा का 1 है, माइनस के 3 है, जमा 1 और माइनस 1 कट जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इधर से मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2, और बटे में भी 2 है, तो 2 के साथ कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 2x किसके बराबर आ जाएगा जी? -1 के, ठीक हो गया। अब x किसके बराबर आ जाएगा? ये 2 दूसरी तरफ जाके -1 को डिवाइड करेगा, x की एक वैल्यू आ रही है -1/2, ठीक हो गया। इधर ऐसे आपने सर्कल नहीं लगाना, एंड पे आपने क्या लिखना है? सोल्यूशन सेट लिखना है। इसका नीचे सोल्यूशन सेट मेरे पास आ रहा है जी -1/2 और दूसरा आ रहा है मेरे पास 1, ठीक हो गया। तो ये हमने इसका पार्ट 5 जो है इसको भी कंप्लीट कर लिया है। शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो चुके हैं तमाम बोर्ड के पेपर में, 10th क्लास के मैथमेटिक्स के पेपर में। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर जो है जी 6 करने जा रहे हैं। 6 पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 10th क्लास का मैथमेटिक्स। से पहले मैं तमाम जो चैप्टर्स हैं इसके तमाम एक्सरसाइज जो है फर्स्ट चैप्टर की, फर्स्ट यूनिट की, उनकी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। तो अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करने के बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जानेंगे इसके सेकंड चैप्टर की तरफ। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। इसमें 6 पार्ट करने जा रहे हैं हम। 3x जमा
18 का जज़र किसके बराबर है जी, ये एक्स के बराबर है। ठीक हो गया, ये छठा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 मिसलिनियस एक्सरसाइज यूनिट 1 की 10th क्लास का मैथमेटिक्स। इसका ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, जदर को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। जदर ख़त्म कैसे करते होते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा लिया। इधर लिख सकते हैं आप, साथ में दे सकते हैं वाला, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा लिया। तो मुरब्बा और जदर कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3x जमा का 18 इसके बराबर आ जाएगा। एक्स का इधर जदर नहीं था तो ये एक्स का स्केयर आ जाएगा। अब ये बड़ी रकम इस साइड पे थी, ये दोनों हमने अब क्या करनी है, इस तरफ शिफ्ट कर देनी है। इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। एक्स की ताकत 2 और ये जो जमा का 3x है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। जमा का 18 जाएगा तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। अब ये जो है होती है इक्वेशन होती है, इक्वालिटी जो होती है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर b इज इक्वल टू ए के बराबर हो, अगर ऐसे तो a इज इक्वल टू बी। ठीक हो गया, तो हम साइड सारी चेंज कर सकते हैं। x की ताकत 2 माइनस 3x माइनस 18 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। अब 18 एक बार कितना होता है 18, इसके मैं फैक्टर करने लगा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने लगा हूँ। तो 6 3 बार 18, दरमियान में माइनस है तो मनफी लगेगी बड़े फैक्टर के साथ 6 के साथ, और माइनस का 6 हो जाएगा, जमा का 3 हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टराइजेशन बनेगी x की 2 माइनस 6x जमा का 3x और माइनस का 18 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लेना है। ठीक हो गया, बाकी रह जाएगा x माइनस 6, उसके बाद प्लस 3 कॉमन लिया, बाकी रह जाएगा x माइनस 6 किसके बराबर है, 0 के। अब ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 6 दोनों में से कॉमन, और बाकी आ जाएगा x जमा 3। ये सारी मैंने डिटेल जो एक्सरसाइज में करवाई है, वहाँ पे फैक्टराइजेशन का मेथड और सारा कंप्यूटिंग सारे मेथड मैंने जो भी एक्सरसाइज थी उसके साथ साथ वो सारे डिटेल में करवाए हैं। आप लोग वो वीडियोस देखें, आपको इंशाल्लाह सारा आइडिया हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं इस वाले चैप्टर के। x प्लस 3 भी इज इक्वल टू 0, दोनों के बारी बारी 0 के बराबर रख दिया। इधर से x इज इक्वल टू 6, इस साइड से x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक हो गया, तो अब मेरे पास सोल्यूशन सेट जो इस क्वेश्चन का आ रहा है, छठे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आ रहा है -3 और 6। ठीक हो गया, ये इसका छठा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया हमने। रिव्यू एक्सरसाइज फर्स्ट यूनिट की, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs हैं, वो अलग से वीडियोस आएंगी, वो सारे यूनिट्स के MCQ सॉल्व करवाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से 1 या 2 पक्के होते हैं पेपर में, गौर कीजिएगा, पक्के होते हैं पेपर में, ध्यान से करने हैं। इसके बाद इसका 7वां जो पार्ट है इसका, 8वां 9वां और 10वां, वो 4 डेफिनेशन हैं, वो मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर लिख के दूंगा। आपको नोट्स बने बनाए मिलेंगे, आपने वही करने हैं, और साथ में उर्दू मीडियम में भी होगी, इंग्लिश मीडियम में होगी। 4 डेफिनेशन रहेंगी, उसकी भी 10 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। 6 मैंने सॉल्व कर दिए हैं, 4 अभी आपके इसी जो है वीडियो में नेक्स्ट आ रहे हैं। आपको बोर्ड के ऊपर बनी बनाई जो है ये डेफिनेशन मिलेंगी, तो तैयारी करनी है अपने साथ साथ जी। तो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 मैंने आपको बोर्ड के ऊपर सॉल्व कर दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन थी आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो थी रेसिप्रोकल इक्वेशन की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और क्वेश्चन नंबर 10 था रेडिकल इक्वेशन। इनमें से एक डेफिनेशन मस्ट आनी है पेपर में। तो ये मैंने उर्दू मीडियम में भी लिख दी है, इंग्लिश मीडियम में भी लिख दी हैं। तो आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंगली, अगर उर्दू मीडियम है तो उर्दू वाली कर लें, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाली कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसको उर्दू में कहते हैं दो दर्दी मुसावात। एन इक्वेशन दैट कंटेन्स स्केयर ऑफ गिवन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक और सेकंड डिग्री इक्वेशन। इसके 2 नाम हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसको कहते हैं और सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये उसकी एग्जांपल है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उर्दू में क्या करेंगे, ऐसी मुसव्वा जिसमें दिए गए मुतगैर की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत कितनी हो, 2 हो, और इसकी म्यारी शक्ल वही सेम एज इट इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। ये उसकी एग्जांपल है। ठीक हो गया, एक एग्जांपल लाजमी देनी है, एक नंबर, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, एक नंबर होगा आपका डेफिनेशन लिखने का और 1 नंबर की एग्जांपल। अगर आप लोग एग्जांपल मिस करोगे 1 नंबर आपका मिस हो जाएगा। उसके बाद ये 7 था। इसके बाद 8th क्वेश्चन है रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, उर्दू में कहते हैं माकूस मुसावात। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाई 1/x। यानी कि x की जगह पे अगर 1/x दर्द करें, उसमें कोई तब्दीली ना आए, अनचेंज रहे, तो उसे कहते हैं माकूस मुसावात या रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसकी एग्जांपल में आप ये वाली जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो। ये एग्जांपल भी है इसकी, ax4 प्लस bx3 प्लस cx2 प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। ऐसी मुसव्वा जिसमें x की जगह 1/x दर्द करने से कोई तब्दीली ना आए। इसके बाद उर्दू में लिखने के बाद आप ये वाली चीज़ इधर एग्जांपल दोगे, ax4 प्लस bx3 प्लस cx2 प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। उसके बाद 9th पार्ट था एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उर्दू में कहते हैं कुव्वत नुमाई मुसावात, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। उसकी डेफिनेशन क्या है,
इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। उर्दू में क्या कहेंगे, ऐसी मुसावा जिसमें मुतगैर ताकत में हो। एग्जाम्पल गिवन उसकी है, 2 की ताकत है 2x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। उसके बाद 10th पार्ट था रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, जजरी मुसावात कहते हैं उर्दू में। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। इंग्लिश में आप ये करोगे, उर्दू में करोगे ऐसी मुसावात जिसमें मुतगैर का जजर लिया गया हो, जजरी मुसावात कहलाती है। ठीक हो गया। इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या दोगे, x प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3x माइनस 1, या इससे मिलती जुलती कोई भी आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इसके साथ ही हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का मैथमेटिक्स वो कंप्लीट हो गया। इसकी मैंने तमाम जो है एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज थी इसमें, वो सारी सॉल्व करवाई हैं, क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व किया उसका। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये इसकी रिव्यू एक्सरसाइज रहती थी, ये भी हमारी अब कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो है कोई मसला मसाइल हो तो आपने कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो तैयार हो चुकी हैं, वो अपकमिंग यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 मुकम्मल है, आपका सोल्यूशन उसका जो है वीडियोज़ की शक्ल में हर एक उसकी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो आपने क्या करना है, दोस्तों को साथ वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनको रियाजी जो है ये आसान लगना शुरू हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।